हेलो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन पार्ट 16। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है आपका, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो फ्रेंड्स, कौन सी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति? ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। क्या नाम है इसका फ्रेंड्स? द ग्रेट बैरियर रीफ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती मुख्यतः फ्रेंड्स? पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, किससे संबंधित है? पौधरोपण से। जो हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, वो किससे संबंधित है? पौधरोपण से। पौधा का रोपण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जिसको हम कहते हैं में मानव है। क्या है मानव फ्रेंड्स? खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि वहाँ शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका, कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? पारिस्थितिकी के लिए आतंकवादी कौन सा वृक्ष माना जाता है? यूकेलिप्टिस जो होता है उसको पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है कि यूकेलिप्टिस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटस्थ भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाता है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? तो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होता है फ्रेंड्स? सर्वाहारी को, क्योंकि यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, जिसकी वजह से उनको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो किसको प्राप्त होता है फ्रेंड्स? सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पारिस्थितिकी के जनक किनको माना जाता है? तो पारिस्थितिकी जनक किसको माना जाता है फ्रेंड्स? पारिस्थितिकी जनक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेगल हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया था। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट बिंदु है आपका फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को दिया। नेक्स्ट है आपका, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यहाँ किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यहाँ किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का ये नारा था। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया था। कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिम घाट के क्षेत्र के जो वन हैं उनमें पाए जाते हैं। नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य क्या है? टाइगर का संरक्षण करना। नेपाल तथा भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? टाइगर का संरक्षण करना। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, ये भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास है। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के निकट है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये, द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर में स्थित एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।
टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वहाँ अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई गई हो? तो 50 वर्षों से यदि कोई प्रजाति उसके आवास में नहीं दिखाई देती है तो उसको विलुप्त माना जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर कहाँ पर है फ्रेंड्स? कर्नाटक में स्थित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है फ्रेंड्स? ये असम में। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार केरल में है। सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बंदरघट्टा जैविक उद्यान में, बेंगलुरु। बंदरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में तितली उद्यान स्थित है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। पलामू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है? तो कौन सा बाघ आरक्षित जो क्षेत्र है वो 2 राज्यों में स्थित है? पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नामदफा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दामपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। हरी के आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, जो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 50। भारत में 50 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो 18 क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? तो भारत के जो 36 स्थल है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में भारत में 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर वेटलैंड साइट है? 26। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? केरल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2002 में। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया? वाल्टर जी रोसन ने 1986 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? चेन्नई में। रेड डाटा बुक्स क्या है? रेड डाटा बुक क्या है? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची। तो रेड डाटा बुक में फ्रेंड्स क्या लिखा जाता है, किन के बारे में जानकारी होती है जो विलुप्त हो चुकी होने के कगार पर है, जो संकटग्रस्त पौधे और पशु हैं उनकी सूची होती है रेड डाटा बुक में। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है फ्रेंड्स? IUCN। क्या है फुल फॉर्म IUCN की? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा रेड डाटा बुक निकाली जाती है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में, स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में स्थित है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो रेड डाटा बुक को सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया 1966 में। रेड डाटा बुक में संकट उत्पन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो रेड डाटा बुक में जो संकट उत्पन्न जीव है, जिनके ऊपर संकट है, जो खत्म होने कगार पर है, उनको पिंक कलर से दर्शाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। रामसर संधि किससे संबंधित है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित, आर्द्र भूमियों के संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है रामसर संधि। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। भारत में विश्व में कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? 7 से 8%। राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एडवर्ड सुयस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1921 में इसको स्थापित किया गया था। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में। नारोल राष्ट्रीय पार्क को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई? तो यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल स्थित है। कोल्ड डेजर्ट। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? 1992 में। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखना है, गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? श्योपुर मध्य प्रदेश का चयन किया गया है। श्योपुर मध्य प्रदेश में क्या रखे जाएंगे फ्रेंड्स? गिर के शेरों को रखा जाएगा। जो गुजरात के गिर में जो शेर हैं, उनको यहाँ लाया जाएगा। जिले में पालपुर कूनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों की पुनर्वृष्टि स्थल के रूप में किया गया है। पुनर्प्रविष्ट स्थल के रूप में किया गया है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? मध्य प्रदेश में।
कौन सा राज्य साइबेरियम साइरस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान। तो जो राजस्थान है वो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? मणिपुर में स्थित केइबुल लाजमाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है।